हेलो, मैं हूं सरताज और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया विंस फ्रीडम क्लास 5 के आखिरी वीडियो में, रिवीजन वीडियो में। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसने बनाया था। उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो ये कह रहे थे कि शासन हम लोग को खुद करना चाहिए, अंग्रेज़ के बजाय हम खुद अपने लोगों पे शासन करेंगे, यानी हुकूमत करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और एक लोग ऐसे थे उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कहते थे कि नहीं, मुझे शासन वासन को छोड़ दीजिए, मुझे स्ट्रगल करना होगा इस अंग्रेज़ों से और उनको यहाँ से मार भगाना होगा। तो दो तरह के लोग थे वहाँ पे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग को शासन खुद ही करना चाहिए, और कुछ कहते थे मुझे स्ट्रगल करना चाहिए। दो तरह के लोग थे। स्ट्रगल करने वाले में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। बाल गंगाधर तिलक ने तो कह दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने ऐसा कहा भी था, ठीक है ना। और लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट में। ऐसे मैंने बता दिया अभी, लाल बाल पाल, इसका क्या मतलब है आप मुझे बताइएगा। अंग्रेज़ की बड़ी ख़राब बात थी कि वो डिवाइड एंड रूल का बहुत इस्तेमाल करते थे। डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल क्या होता है कि आपको दो अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काइए। जैसे कि इंडिया में शुरू से हिंदू और मुसलमान रहे हैं, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काते हैं और उस पर राज करते हैं। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। कब किया था? 1905 में, सॉरी 1905 में। ये पूरा बंगाल पहले इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट को मुस्लिम कंट्री बना दिया, जैसे कि कंट्री नहीं, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया बना दिया, और इधर वाले को हिंदू डोमिनेंट एरिया बना दिया। जैसे कि आज बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये सब एक ही कंट्री हिंदुस्तान होता था। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, और फिर कुछ दिन बाद फिर पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश। तो हिंदू और मुस्लिम करके ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिए। लेकिन आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ लोग समझदार थे। वो लोग समझ गए कि नहीं, ये हमें लड़ाई झगड़ा कराने की वजह से, अपने हुकूमत कायम रखने की वजह से ऐसा किया है। तो वो लोग झगड़ा किए और ये फिर से रीयूनाइट हो गया। क्या हो गया? रीयूनाइट। कब हुआ ये रीयूनाइट? 1911 में। 1905 में ये डिवाइड कर दिया अंग्रेज़ों ने, और 1911 में ये फिर से एक बन गया, एक बंगाल बन गया, ठीक है। और जब अंग्रेज़ की बात ये लोग समझ गए, इंडियन वाले, तो रीयूनाइट हो गए। और रीयूनाइट होने के साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ें चलाई, जैसे स्वदेशी मूवमेंट। क्या चला है? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने मुल्क का खरीदो, है ना। बाई गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, है ना। वही चीज़ को आप खरीदिए जो इंडिया में बना है, इंडियन लोगों ने बनाया है। यानी वो कपड़ा आप मत खरीदिए जो अंग्रेज़ वहाँ से ला रहे हैं, वो चीज़ मत खरीदिए, खाने का, पहनने का, कुछ भी जो बाहर से बना हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया। स्वदेशी मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम करके। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या शुरू कर दिया इंडियन ने, कि हम अपने यहाँ का ही पहनेंगे, खाएंगे, आपका हम कुछ भी हम खरीदेंगे नहीं, ठीक है। ख़रीदते थे तभी ना उनका फ़ायदा होता था, और धीरे धीरे उनका वेल्थ बढ़ता गया। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट, इस तरह के ढेर सारे मूवमेंट चलाए। उसी वक्त एक रिवोल्यूशनरी कह सकते हैं, वीर सावरकर 1904 में, 1904, ठीक है, 1904 में इन्होंने एक, वीर सावरकर ने एक वो सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। उसमें अरविंदो घोष, वीर सावरकर, अजीत सिंह ये थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? कोई वजह बता सकते हैं आप? एक दो अगर वजह है तो लिखिए, एक दो वजह मैं बता देता हूँ।
रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में क्या था कि ये लोग यंग थे और इन लोग कुछ भी हासिल करने के लिए तोड़ फोड़, मारना पीटना सब कर सकते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडियन लोग पीसफुल थे, मतलब वो पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, इसलिए ये रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। गांधी जी जब आए, ये गांधी जी कब आए? 1915 में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से पढ़ करके। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत अंग्रेज़ यहाँ पे बहुत सता रहे हैं। जब अफ्रीका में गांधी जी थे तो वहाँ भी काले और गोरे में लड़ाई थी और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब यहाँ पे आए तो देखे कि इंडिया में भी तो वही हाल है, यहाँ पे काले गोरे का तो लड़ाई नहीं है, लेकिन इंडियन पे हुकूमत कर रही है अंग्रेज़ी गवर्नमेंट, और उनको ज़बरदस्ती में जो अपनी मर्ज़ी का चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। जैसे कि किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं और कभी कुछ भी कर दे रहे हैं, टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ जब ये गांधी जी यहाँ आए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, लेकिन किस तरह से? सत्याग्रह करके, सच बोल करके, ठीक है ना, सत्याग्रह किया, अहिंसा को अपनाया। उसके बाद ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यानी उन्होंने लड़ाई तो लड़ी लेकिन सच के साथ, अहिंसा के साथ, ठीक है। और यही ऐसा हो ही रहा था लड़ाई। ये आप अगर सच के साथ अगर आप साथ दीजिएगा ना तो आपकी जीत जल्दी नहीं होगी, है ना, देर लग जाएगा। जीत हो जाएगी लेकिन देर लग जाएगा। जैसे कि अभी मुझे गवर्नमेंट को कुछ बताना है, भाई मेरी मांग पूरी करो। अब मांग पूरी करते करते हम सड़क पर निकल जाएंगे, फिर जाम लगा देंगे, बस जला देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, तो क्या होगा? सरकार जल्दी से फिर सुनेगी, भाई ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है। किसान के साथ अभी ऐसा हुआ ना, किसान लोगों ने बहुत कुछ किया, आग उग लगाया, फिर मर्डर वर्डर भी वहाँ पे हुआ और तरह तरह से लगातार बैठे रहे। पार्लियामेंट एक मरतबा वहाँ पे लाल किला पे जा कर के अपना झंडा लहरा दिया था इन्होंने। तो इस तरह का, जब तक इस तरह का नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, या जो भी ऐसा करते हैं उन ये गलत है, लेकिन हिस्ट्री यही रहा है कि जब तक ऐसा नहीं करते तब तक सरकार सुनती ही नहीं है। तो खैर गांधी जी क्या कहते थे कि आप मार या खून बहाना मत करो, यानी खून बहाने से मना करते थे और एग्रेसिव होने से भी मना करते थे। कहते थे शांति से बात अपनी कहो और लड़ो, शांति से प्रोटेस्ट करो, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करो, ये कहते थे। लेकिन ये जैसे ही ये सब कहते थे, देखिए ये तस्वीर किसकी है? जालियांवाला बाग, आपने सुना होगा, जालियांवाला बाग। इसमें क्या है? जनरल डायर, एक था, डायर नाम करके एक आदमी था, बड़ी कायर था। तो ये डायर क्या किया कि लोग यहाँ पे, मासूम लोग बेचारे मीटिंग कर रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे कि हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है, अपनी दुख सुख सुना रहे थे एक दूसरे का। जनरल डायर ने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत सारे जमा हुए हैं। जनरल डायर ने अपने आर्मी को हुक्म दिया कि इस पे गोली चला दो। और कहाँ से? जहाँ पे वो, जैसे ये बाग है और ये गेट है, तो गेट से ही गोली चलाना शुरू कर दिया। अब ये लोग कहाँ भागेंगे? ये बाउंड्री दिया हुआ है यहाँ पे चारों तरफ। तो यहाँ पे एक देखिए ये कुआं है, ठीक है, तो बहुत सारे तो गोली से मर गए बेचारे, और कुछ थोड़ा बहुत जो बचे थे वो सोचा कि अगर कुएं में कूद जाएंगे तो बचेंगे। लेकिन ऐसा हर कोई सोच रहा था कि हम भी कूद जाएंगे तो बच जाएंगे। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि एक कुआं में कूदा, उसके बाद दूसरा कोई कूद गया, उसके बाद तीसरा कोई कूद गया, तो बेचारे की ऐसी जान चली गई। फिर ऐसे करके कुछ लोग तो गोली से मरे और कुछ लोग कुआं में कूद कूद करके वो मर गए। तो इससे बहुत लोग खफा हुए। कब हुआ था ये? जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। इसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया था। तो फिर तुरंत 1920 में गांधी जी ने कहा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा,
उनसे नॉन कोऑपरेशन रखो, यानी कि उनसे अपना मेल जोल मत रखो। कॉपरेट मैंने होता है साथ देना, और नॉन कॉपरेट का मतलब उसका बिल्कुल साथ नहीं देना है, किसी भी सूरत में साथ नहीं देना है। उनका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, आपको महंगा पड़े सस्ता पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने घर का खरीदिए, खादी का पहनने की कोशिश कीजिए, और उन पे आपको डिपेंड रहिए ही मत। वो कहते हैं ना कि हम आपको सुरक्षा देंगे, ये देंगे, सुरक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, हम अपना खाएंगे अपना पहनेंगे, आपको एक पैसा नहीं देंगे टैक्स। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी के दौरान एक घटना हो गया। एक चौरी चौरा नाम करके एक जगह है, चौरी चौरा, ये यूपी में एक जगह है। यहाँ पे कुछ पुलिस वालों को, ये पुलिस थाना है, इसमें बंद थे बेचारे बहुत सारे पुलिस थाने में बहुत सारे पुलिस होते हैं, कुछ यहाँ बैठा होता है इस रूम में, कुछ उस रूम में, कुछ उस रूम में, ऐसे बैठे थे। कुछ इंडियन क्या किए, यहाँ पे लगा दिए ताला या गेट बंद कर दिए बाहर से, और इस पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें से 20 पुलिसमैन जो है मर गए, 20 डेड मर गए। जिस तरह से जालियांवाला बाग हुआ था कुछ दिन पहले 1919 में, तो गुस्सा था लोगों में, ठीक है ना। गांधी जी तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मुझे उनके साथ नहीं देना है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन कुछ जो होते हैं ना थोड़ा से उचक्के टाइम के, जो बहुत गुस्सा वाले, तो उन्होंने क्या कर दिया, चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मी जो हैं वो मर गए। जैसे ही ये ऐसा सुने गांधी जी, इन्होंने वापस ले लिया, कहा कि नहीं 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 अब नहीं, शांति रखो। तो इन्होंने प्रोटेस्ट जो कर रहे थे वो प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया, और जब प्रोटेस्ट ख़त्म किए तो इनके साथ में गांधी जी का बहुत कुछ साथ देना शुरू कर दिया। हाँ आपने सही किया, राजेंद्र प्रसाद थे, मोतीलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब कोई कहने लगे हाँ यार सही हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि पुलिस को जला देना ये कहीं से सही बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि 1929 में अंग्रेज़ी हुकूमत जो इंग्लैंड में थी, वहाँ से एक साइमन नाम करके एक आदमी को, सर जॉन साइमन पूरा नाम था, सर जॉन साइमन, इनको भेजा और कहा कि भाई आप जाके देखो कि क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है ना। कभी जालियांवाला बाग हो जा रहा है, तो कभी पुलिस स्टेशन में आग लगा दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बेचारा इंडिया में आया ही था, जैसे ही लोगों को पता चला कि ये साइमन आया है पता लगाने के लिए, तो लोग साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, आप साइमन वापस चले जाओ, इस तरह का नारा लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो आता है भगत सिंह का। भगत सिंह बहुत ही जवान थे और बहुत एक्टिव आदमी थे, तो उन्होंने कहा था कि साइमन गो बैक, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहने लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। देखिए ये सिविल डिसओबीडियंस, ये इसमें क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि उनकी एक बात को नहीं मानना, यानी कि हमारे लीडर जो कहेंगे हम अपने लीडर की बात मानेंगे, हम आपको लीडर मानेंगे ही नहीं। आप खुद कहते रहिए कि हम राजा हैं यहाँ के, हम मानेंगे नहीं कि आप राजा हैं। और इन्होंने ट्राई कलर, ये तिरंगा नाम सुना होगा ना, ट्राई कलर को अपना लिया, तिरंगे को अपनाया, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला। ये अगर हम डेट बताएं तो 1930 के अराउंड। और इसी में डांडी मार्च किस लिए हुआ था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, डांडी मार्च। लेकिन ये सब पीसफुल हो रहा था, इसमें सब कुछ पीसफुली हो रहा था। उसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का भी शुरुआत हुआ। ये 8 अगस्त, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 अगस्त 1942, असल में हुआ था ये 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942, ठीक है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, गांधी जी कह रहे थे कि भाई आप इंडिया छोड़ दो, अंग्रेज़ को कह रहे थे कि आप इंडिया छोड़ दो, और अपने लोगों को कह रहे थे कि डू या डाई, करो या मरो। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब करो या मरो, क्योंकि इनका जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसी में क्या था कि ऐसा करने से अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा, और लास्ट में एक इंडियन नेशनल आर्मी लोगों ने बनाया
सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, एससी बोस। ठीक है। और फिर आज़ाद भी ऐसा जब हुआ, जब सब कुछ एकदम मरो करो या मरो की स्थिति जब आ गई, भाई हर हिंदुस्तानी कहने लगा कि यार जान दे देंगे लेकिन इन लोग को भगा के ही रहेंगे, तो अंग्रेज़ों को लास्ट में भागना पड़ा। और जय हिंद का भी नारा इन्होंने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने ही, जय हिंद। कभी क्वेश्चन आया तो बता दीजिएगा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ाद हिंद फौज ने भी इन्होंने बनाया था। तो फिर लास्ट में 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई। 14 अगस्त को जब अंग्रेज़ जब यहाँ से चले गए, तो 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ादी का दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ाद होते ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग हिस्सों में बट गया, जिस तरह से वो लोग कह रहे थे डिवाइड एंड रूल का, तो वो चीज़ यहाँ भी काम आ गया उनका। और जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, फर्स्ट पीएम। और उन्होंने एक स्पीच दी थी कि सब पूरा हिंदुस्तान, पूरा ऑल कंट्रीज़ आर स्लीपिंग बट इंडिया इज़ अवेकन टू सेलिब्रेट इट्स फ्रीडम, है ना। इस तरह का स्पीच था, यानी पूरी कंट्रीज़ जो हैं सब सो रही है, लेकिन हिंदुस्तान अभी जगा हुआ अपने सेलिब्रेट कर रहा है फ्रीडम को। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करके भेज दीजिएगा। फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।